गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज जो हम करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट एक्स डी एक्स। और ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। मेरा इस सेशन का बस ये मकसद है कि आपके अंदर जो एक इंटीग्रेशन का डर है, द फियर ऑफ इंटीग्रेशन दैट यू आर हैविंग is already implanted in class 11 when you are learning basic mathematical tools in your physics courses. Maybe your physics teacher might be very good because it's not possible for them जो वो स्टार्टिंग से पूरा फंक्शंस पढ़ा है, लिमिट पढ़ा है, डेरिवेटिव पढ़ा है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो आप एक दो क्लास में ही आप इंटीग्रेशन को रट लेते हो और उसके कारण आपका डर जो है वो इम्प्लांटेड हो जाता है आपके दिमाग के अंदर और आपको फिर फिजिक्स जो है वो टफ लगने लगता है। बहुत बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, उसके बावजूद भी उनका यही हाल होता है। फिर आपका एकमात्र होप होता है जो चलो भाई क्लास 11th के बीच में या बहुत कोचिंग में क्लास 12 में मैं इंतजार करूंगा जब मैथ्स के सर पढ़ाएंगे तो शायद मैं अपने इंटीग्रेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लूंगा और उस समय में मैं उस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लूंगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे ही आप मैथ्स की क्लास में आते हो तो पहले फर्स्ट दिन तो आपको बताया जाता है जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, चोरी का माल है। अगर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो तुम ऐसा फंक्शन को गेस करो जिसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर हो, तो फिर आप गेस करते हो एक्स क्यूब, फिर आपको लग जाता है थप्पर क्योंकि एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर है तो आप 3 से डिवाइड करके मैनेज कर लेते हो। लेकिन जैसे ही आप स्टैंडर्ड इंटीग्रल पढ़ते हो तो उसमें पहला इंटीग्रेशन या दूसरा साइन और कॉस के बाद जो होता है वो होता है सेकेंड एक्स। और आपके सर इसको प्रूफ कैसे करते हैं? सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स प्लस 10x। तो बोलते हैं सी माई डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सेकेंड एक्स प्लस 10x। आपके सर मतलब हम भी सर हैं इन्हीं बच्चों के, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, अब कुछ साल से मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं इसको चेंज कर दिया हूँ, ये मैं लास्ट में बता दूँ। अब देखो ये करके बच्चे सबसे पहले बहुत बच्चे ये देख के ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं सर आपने ये मल्टीप्लाई डिवाइड सेकेंड प्लस 10 से ही कैसे किया, अगर किया भी तो ये मेरे दिमाग में कैसे आएगा। तो फिर आपको एक बहुत ही अच्छा आंसर मिलता है जो कि आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। वो आंसर मिलता है जो देखो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और ये टेक्निक को मेमोराइज कर लो। इसका मतलब आपको मैथ्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या बोला जा रहा है, इसको रट लो, जो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस मॉडल को इस तरीके से करेंगे। और यही खतरनाक चीज़ है जिसके कारण बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स सही से पढ़ नहीं पाते। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये प्रूफ गलत है, ये बिल्कुल सही प्रूफ है, लेकिन ये प्रूफ बहुत ही बेकार तरीका है इसको सॉल्व करने का। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बेकार का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रूफ एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया गया है, ये नेचुरल है ही नहीं, ये पूरा कॉस्मेटिक तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब देखो क्यों, क्योंकि अब फिर आपको बोला जाएगा नीचे वाले को y ले लो तो dy क्या आ जाएगा मेरा सेकेंड एक्स 10x। अगर मैं सेकेंड एक्स प्लस 10y को अब y ले लूँ तो सेकेंड एक्स 10x प्लस 10 का सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो ये मेरा इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया dy बाई वाई में और यहाँ से मेरा ये आ गया लॉन मॉड y। सो द आंसर इज लॉन ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x। और आप खुश भी हो जाते हो एज ए स्टूडेंट, आपको लगता है हाँ ये बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ पे थॉट प्रोसेस में। प्रॉब्लम कहाँ है? थॉट प्रोसेस में, क्योंकि ये आइडिया हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता है। इनफैक्ट अगर कोई भी शिक्षक के भी दिमाग में ये आइडिया आना बहुत ही मुश्किल है until they have seen the solution before। अब मैं आपको बताता हूँ ये सॉल्यूशंस क्यों वाहियात सॉल्यूशन है, क्योंकि ये प्योरली कॉस्मेटिक वे है। कॉस्मेटिक मतलब समझते हो ना, कॉस्मेटिक्स दिखावटी तरीका है। क्यों ये दिखावटी तरीका है, देखो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जो किसी को ऑलरेडी आंसर पता था और उसने डिफ्रेंशिएट करके फोर्सफुली ये सॉल्यूशन बनाया है। जैसे कि अब किसी को ऑलरेडी पता था log सेकेंड एक्स प्लस 10x इस क्वेश्चन का आंसर है, तो वो महाशय ने इनको डिफ्रेंशिएट किया है और यहाँ से सेकेंड एक्स प्लस 10x नीचे आया log का, सेकेंड का सेकेंड एक्स 10x और 10 का आया सेकेंड स्क्वायर एक्स। और ये फिर कैंसिल होके आप सेकेंड एक्स प्लस 10x जो है आप देख सकते हो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और मेरे पास जो फाइनल बचेगा वो सिर्फ सेकेंड एक्स बचेगा कॉमन लेने के बाद, राइट। तो ये कैंसिलेशन करने, अब इसी को किन्होंने क्या किया है, ये जो सॉल्यूशन देने वाले हैं वो सभी लोगों ने सेकेंड प्लस 10 से फोर्सफुली मल्टीप्लाई करके आपको ये प्रूफ दिखा दिया। तो ये प्रूफ काइंड ऑफ स्कैम है, राइट, क्योंकि आपसे ये बहुत आपके इमोशन के साथ खेला गया है।
अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका ओरिजिनल प्रूफ जो नेचुरली अपने दिमाग में हिट करेगा। तो चलो हम चलते हैं उस प्रूफ के लिए। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप देखो बहुत खतरनाक कंटेंट मिस करने वाले हो। वैसे आपका लाइफ आपका चॉइस है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ अगर आप आईटी की तैयारी नहीं भी कर रहे हो ना तो आपको मजा आएगा बहुत सारे सेशन। तो सेकंड को मैं डी एक्स वाई कॉस एक्स लिखा। अब दो तरीका है, एक बच्चा गोलू आया, वो सोचा सर कॉस एक्स को तो उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो कॉस एक्स को तो साइन वाला फील चाहिए, तो मैं साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या तो एक तरीका है। ठीक, तो वी हैव साइन एक्स कॉस एक्स। इनफैक्ट कॉस को माइनस साइन वाला फील चाहिए, तो मैं माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी माइनस रखा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, ये क्वांटिटी खुद जो है वो साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। तो तुम बोलोगे ठीक है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सर। तो अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन बन गया फिर 2 साइन एक्स माइनस माइनस तो प्लस ही है डिवाइडेड बाई साइन 2x। फिर मजा नहीं आया क्योंकि अब तुम बोलोगे साइन 2x को तो सर कॉस 2x चाहिए, तो इसके लिए मैं कॉस 2x से सपोज फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। अगर मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पूरा क्वांटिटी आ गया साइन 4x। फिर साइन 4x को तुम बोलोगे भाई cos 4x चाहिए, तो फिर तुम cos 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करने के एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास साइन 8x। अब सवाल है इस तरीके से तो हम फंस गए भाई, वाई बिकॉज वी गेट जेल्ड इट। अब ये तो हम ट्रैप में फंस गए, इस ट्रैप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ट्रैप से नहीं निकल सकते हो, बिल्कुल निकला जा सकता है, लेकिन ये ट्रैप जो है वो आसान ट्रैप नहीं है। तो ये फंसा, इधर फंस गया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रैप से निकलने का एक तरीका है, यहीं से हम दूसरा रास्ता ले लेंगे। क्या रास्ता ले लेंगे, चुपके से पतली गली से निकल जाएंगे। देखो कैसे, ठीक है भाई, कॉस को चाहिए उसका भाई साइन, तो मैं थोड़ा ऊपर वाले को भी पूछ लेता हूँ भाई तुम क्या रहते जो तुमको कॉस चाहिए था, कॉस को साइन चाहिए ना। तो अगर हम इंस्टेड ऑफ साइन, अगर सपोज मैं कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, आपको लग रहा होगा भाई ऐसा क्यों, अब तो साइन दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है क्योंकि कॉस में साइन छुपा है और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स है, तो मेरा काम हो जाएगा। मैं आपको इसीलिए इतना सिंपल लैंग्वेज में और इसको बहुत ही टाइम लेके समझा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन देना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप ये सोचे जो सोचा कैसे जाता है। ठीक, तो यहाँ से cos x dx आया बाय, अब नीचे में प्रेम से लिख दो साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से जैसे ही आप दिखोगे आपके दिमाग में अजीब सी सुकून मिलेगा, कैसा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos x dx है। तो यहाँ से अपने पास आ गया, अब साइन x को अपने t पकड़ लिया, तो cos x dx इज dt। अब इस बल पे मैं बोल सकता हूँ डी टी बाई वन माइनस टी स्क्वायर। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि आप वन माइनस टी वन प्लस टी ले लो। अब इसको तुम देख सकते हो, फिर ऑब्जर्व कर सकते हो, आपने टेलीस्कोपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो वन माइनस टी प्लस वन प्लस टी अगर मैं कर दिया तो ये एक पाप है, क्योंकि मुझे दो एक्स्ट्रा आया, दो से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और इसको फिर मैं हाफ टाइम्स सेपरेट कर दूंगा, तो वन माइनस टी कैंसिल, डी टी बाई वन प्लस टी इंटीग्रल प्लस वन प्लस टी कैंसिल। अब समझ रहे हो ना, हाँ ये और इसको मैं सेपरेट कर दिया इसके साथ, तो फिर मेरे पास आ गया हाफ डी टी बाई वन माइनस टी। तो यहाँ से अपने पास क्या मिला, हाफ लॉन वन प्लस टी और माइनस हाफ लॉन वन माइनस टी। अब तुम सोचोगे मैं माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा लॉन वन माइनस टी डिवाइडेड बाई माइनस वन। तुम चाहो तो फिर से वन माइनस टी को जेड कर सकते हो, क्योंकि ऐसे भी तुम देखो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस एक्स्ट्रा देगा, इसीलिए उसको मैनेज करने के लिए। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया हाफ लॉन वन प्लस टी बाई वन माइनस टी। ये हमारा आंसर है। अब देखो टी में किसको माना था, टी में किसको माना था भाई, साइन एक्स को, तो मेरे पास आ गया वन प्लस साइन एक्स बाई वन माइनस साइन एक्स। अब तुम तुरंत बोलोगे सर सर रुक जाइए आपका आंसर ये आया। भाई मेरा ये नहीं आया, ये प्लस कांस्टेंट आया, हाँ अब बात करो। लेकिन सर आंसर तो ये है ना, आंसर तो log सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स है, तो आपका आंसर तो नहीं आया। अरे भाई बिल्कुल मेरा आंसर सही आया है, क्योंकि अगर दो इंटीग्रेशन, ये भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है,
नॉट डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो अगर दो इंटीग्रेशन का दो आंसर आ रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, वो यूनियन ऑफ इंटरवल नहीं होना चाहिए, यूनियन नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर इंटरवल ए टू बी में अगर दो आंसर आ रहा है तो दोनों आंसर आपस में कांस्टेंट से ही डिफर करेगा। इसका मतलब अब मैं गारंटीड बोल सकता हूँ मेरा जो आंसर है वो एग्जैक्टली सेम है ln सेकेंड प्लस 10x का मॉड का। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपके आंखों के सामने, तो ये दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम है। तो चलो अब हम देखते हैं ये दोनों आंसर कैसे सेम है, राइट। तो अब आप सोचो इसमें क्या करोगे, इसको सेकेंड और वहां तक ले जाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको सेकेंड और वहां तक ले जाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, आपके दिल को शांति पहुंचाते हैं। तो हमने 1 प्लस साइन एक्स से रैशनलाइज कर दिया, तो 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देख सकते हो ये हाफ टाइम्स लॉन ये सेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, और इधर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स आएगा, तो प्लस 2 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स आया। अरे हाँ या नहीं, प्लस कॉन्स्टेंट एग्जैक्टली यही आने वाला है यहाँ पे। तो अब आप सोचिए अब यहाँ से जो है, यहाँ से हम कैसे अप्रोच लेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ से मैं अप्रोच ले सकता हूँ हाफ टाइम्स लॉन, ध्यान दो तुम्हारे पास आंसर आना है सेकेंड प्लस 10, ठीक है, सेकेंड एक्स प्लस 10 था ना, और तुम बोलोगे ये तो सर आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10x और सेकेंड एक्स। अच्छा हाँ सर अब समझ गया, तो ये हो गया हाफ लॉन सेकेंड एक्स प्लस 10x होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब ध्यान दो बाबू, ये 2 को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ लॉग के प्रॉपर्टी से, और 2 हो गया स्वाहा, तो फाइनली आंसर आया लॉग सेकेंड एक्स प्लस 10x प्लस कांस्टेंट। अभी भाई आप वीडियो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अभी तीसरा तरीका जो ना मेरा जो भी और ज़बरदस्त तरीका है अभी आपके लिए और इंतज़ार कर रहा है। अब कोई बोलेगा ठीक है सर यहाँ पर तो आपने cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, साइन से किया तो मैं फंस गया, कॉस से किया तो सही में काम निकल गया, ये तो अच्छा मेथड है सर, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। अभी देखो मैं और आपको दिखाता हूँ और आप कैसे सोच सकते हो। एक फिर दूसरा तरीका हो सकता है, अब गोलू का भाई भोलू आया, बोला सर सेकेंड को मैंने कॉस एक्स लिखा, ठीक, मुझे आंसर 10 के फॉर्म में चाहिए भाई। तो अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान दो, कॉस एक्स को साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख देता हूँ। अब आप बोलिएगा आप साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्यों लिखे, साइन पाई बाई 2 एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यों नहीं लिखे। बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ, आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आ जाइए, अब जैसे ही मैंने इसको साइन का फॉर्म में लिखा, अब मालूम है मैं क्या करूँगा, अब बहुत ही शानदार गेम खेलने वाला हूँ भाई, बहुत ही शानदार गेम। अब वो जो गेम होने वाला है वो होगा, इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा dx बाई, आई विल मोटिवेट यू, जो भाई यहाँ से क्या मोटिवेशन आ रहा है, साइन डीटा को लिखो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और कॉस a माइनस बी बाई 2, सॉरी कॉस a प्लस बी बाई 2 साइन डीटा बाई 2 कॉस डीटा बाई 2। अब ऐसा लिखने के बाद अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों, 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, अब मैं डिवाइड कर दिया कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। बोलोगे सर अब तो आपका पूरा स्टेप कॉस्मेटिक हो रहा है, अब तो आप जस्टिफाई मत करो, क्योंकि आप पहले स्टेप को बहुत कॉस्मेटिक बोल रहे थे, ये तो कॉस्मेटिक है। अच्छा पहले तो सुन लो भाई, क्योंकि ये आप देखे ही नहीं होगे ऐसा सॉल्यूशन। अगर जो देखा था ये सॉल्यूशंस तो आप कमेंट कीजिए, नहीं देखे थे मज़ा आया फिर भी कमेंट कीजिए। तो मेरे पास ये आ गया 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, लेकिन तुम इस हिसाब से काम कर रहे थे, और डी एक्स बाई कॉस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो देखो मैंने वो फार्मूला डायरेक्ट डिराइव कर लिया जो आप कोचिंग में इसको सिंप्लीफाई करके डिराइव करते हो। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, इसको बहुत बच्चे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर कोचिंग वाले आपको बोलते हैं दूसरा फार्मूला भी है, क्योंकि ये आ जाएगा 1 बाई कॉस प्लस साइन एक्स बाई कॉस, और फिर आपको बोलते हैं 1 को लिख दो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर लिख दो 1 प्लस साइन एक्स को,
और इसको कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दो। अब यहाँ पे आई होप आप यहाँ से आप सब कर पाओगे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कॉस ए माइनस ए इसका माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा और मेरे पास बचेगा यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लॉन इसके साथ। फिर आप क्या करो, कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 10x बाई टू प्लस 1 और 1 माइनस 10x बाई टू। अब आपको पता है 1 को मैं लिख दूंगा 10 पाई बाई 4। अच्छा ये सब ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है, ये मैनिपुलेशन, तो ये कोचिंग में ये करवाते हैं। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो फिर देखो इसको आपने कैसे सॉल्व किया था अपन, ये जो सॉल्यूशन है इसको आपने कैसे लाया था, इसको सिंप्लीफाई करके, राइट। लेकिन मैं इसको नेचुरली ले आया यहाँ से डायरेक्टली, कैसे, क्योंकि अब तुम सोचो भाई, अगर मैं इस नीचे वाले टर्म को कुछ नाम दे दूँ y, अगर इसका नाम y दे दूँ तो ये फिर क्या हो गया, तो y इज़ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो dy इज सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू हाफ। देखो ये पूरा हाफ के साथ ये पूरा फुल हो गया अरे भाई, तो मेरे पास जो आंसर आ गया दोस्तों वो डी वाई बाई वाई इंटीग्रल विच इज़ लॉन 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब ऐसा नहीं ये मैनिपुलेशन आपको पता नहीं है और ये मैंने कुछ बहुत मैजिकल तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है। हाँ, आपने कभी ये ट्राई नहीं किया, जो अवेलेबल टेक्स्ट बुक है अपने कंट्री में वो क्या करते हैं, सिर्फ छापते रहते हैं एक दूसरे को। अच्छे बुक्स हैं, काफ़ी अच्छे बुक्स हैं, इसीलिए तो मुझे अपना किताब निकालना पड़ रहा है। अब कमेंट में तुम ये नहीं पूछना जो किताब कब आ रहा है, क्योंकि किताब आ रहा है इसी महीने में, इसी वीक में। अब एक वीक है, उसका प्राइस भी फिक्स हो गया और प्राइस जो है मैं इतना बता दूँ 1000 के अंदर है प्राइस, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको प्रीमियम क्वालिटी के मिलने वाले हैं, ठीक। तो मैं उसको सुन यूट्यूब पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से खरीद सकते हो। प्रॉब्लम बुक है, जेई एडवांस प्रीमियम लेवल कंटेंट है, रिलीवेंट बुक है, एक भी क्वेश्चन जेई एडवांस के सिलेबस से बाहर नहीं है। लेकिन इस टाइप की आइडियाज़ को डेवलप करना उसका मकसद है, जो रोट मेमोराइजेशन को हटाना। तो आप देखो कितने हम प्यार से, क्योंकि आपको ये पढ़ाया जाता है इंटीग्रेशन में 10x और सेकेंड स्क्वायर एक्स का पेयर ढूंढो, और जैसे ही तुम इसको ढूंढोगे तो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो हमने 10x को जन्म दिया है यहाँ से, कैसे जन्म दिया, कॉस से डिवाइड करके। जैसे ही कॉस से डिवाइड किया कॉस स्क्वायर अपने आप जन्म ले लिया, तो ये ट्विन का निर्माण हुआ और कॉस के स्क्वायर के रास्ते सेकेंड स्क्वायर एक्स के जरिए हमने इनको आसानी से सॉल्व किया। तो आई होप इसमें आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। एक मेथड और दे क्या, एक मेथड और चाहिए क्या? बच्चे बोल रहे हैं हाँ, तो चलो भाई तुम फोर्थ मेथड भी ले लो। बोल रहे हैं सर मज़ा आ रहा है और मेथड दो। तो चलो अब हम क्या करते हैं, देखो सेकेंड एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना था, इस बार कुछ अजीब वो गरीब करते हैं भाई। हम सेकेंड एक्स को ही वाई पकड़ लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड एक्स 10x dx इज डी वाई। बोलोगे सर आप तो बहुत क्रूएल निकले, क्योंकि dx का वैल्यू तो अपने पास डी वाई बाई सेकेंड एक्स 10x आ गया, तो डी वाई बाई सेकेंड एक्स को y पकड़ लिए थे और 10x आ गया। तो क्वेश्चन तो लग रहा है जो अब सर नहीं बनने वाला है, अब बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है भाई। मुश्किल कुछ नहीं होता है, सब परसेप्शन है। तो क्वेश्चन हो गया सेकेंड एक्स मीन्स वाई, और डी एक्स के बदले आप रख दीजिए डी वाई बाई वाई टाइम्स 10x। अच्छा आप यहाँ पे आप समझ सकते हो, अगर सेकेंड एक्स वाई है तो मेरा 10x को वाई के दुनिया में कैसे ले जाएं, 10x इज रूट ओवर सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। इनफैक्ट ये मॉड होगा, तो मैं -π/2 से π/2 के इंटरवल में इस पूरे क्वेश्चन को कर रहा हूँ। बाय द वे मैं ये पूरे क्वेश्चन उसके प्रिंसिपल डोमेन में जाके बना रहा हूँ। अब ये चीज़ भी बुक में नहीं लिखा रहता है, लेकिन अभी आप एज्यूम कीजिए, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ही सीरियस इश्यू है। अगर आप डोमेन को चेंज करते हो, जैसे कि आप ITF में देखो, तो मैं उसको जस्टिफाई करते हुए ये लिख रहा हूँ बेस्ड ऑन इस प्रिंसिपल डोमेन। आप समझ रहे हो ना, बेस्ड ऑन इस डोमेन, तब मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ भाई, नहीं तो मत चिल्लाओ, मॉड नहीं लिया। अब सेकेंड को मैंने y रखा है, तो वाई स्क्वायर माइनस 1। तो मेरा क्वेश्चन जो है अब फिर नया क्वेश्चन हो गया वाई डी वाई बाई वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1। तो देखो वाई वाई कैंसिल,
डी वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस वन, और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये स्टैंडर्ड है लॉन ऑफ वाई प्लस रूट ओवर वाई माइनस स्क्वायर प्लस वन, इसका आंसर होता है। तो इससे भी आंसर बन गया, क्योंकि वाई मैंने सेकेंड एक्स ही रख लिया था और सेकेंड स्क्वायर माइनस वन हो गया 10x, इनफैक्ट मॉड, लेकिन मैं किस डोमेन में ले रहा हूँ x को, -π/2 से π/2 की। तो अब देखो फिर यहाँ से भी सेम आंसर मेरा आ गया नेचुरली। हाँ, अब कोई बच्चा बोलेगा इसको कैसे प्रूफ करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वन को कैसे प्रूफ करते हैं। अब मालूम है इसका भी तुमको एक मैं नया प्रूफ दूँ, चाहिए क्या? बिल्कुल ले सकते हो। देखो कैसे, तो मैं अगर मान लो डी वाई बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस वन चाहिए, तो एक तो आप प्रूफ करते हो जैसे वाई को सेकेंड थीटा ले लेते हो। अब तुम बोलोगे वाई को सेकेंड थीटा लेते हैं तो सेकेंड स्क्वायर माइनस, तब तो सर ये इनडायरेक्टली आप ऑलरेडी इसको एज्यूम कर रहे हो इसके प्रूफ के लिए। तो चलो मैं वैसे उसको कुछ बिना एज्यूमसन का इसको फिर मैं आपको नया तरीका बताता हूँ, न्यू वे। जो बच्चे थोड़े मोरे किए होंगे उनको और मजा आने वाला है। कैसे? क्योंकि अब मैं वाई स्क्वायर माइनस वन को सपोज मैं कुछ यू स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ से क्या आया 2u du इज 2y dy। ठीक है भाई, ये है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, du बाई y इक्वल टू dy बाई यू। अभी मैं करूँगा कंपोनेंट डिपेंडेंट हो, तो मैं इसको लिखूँगा प्लस du dy बाई y प्लस यू प्लस वाई। आई होप आप ये तो आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि अगर अल्फा बाई बीटा इज गामा बाई डेल्टा। अब तुम बोलोगे सर ये फ्रैक्शन थोड़ी है भाई, डिफरेंशियल इज डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो आप वैसे उसको एज्यूम कर सकते हो। सो इट इज़ डी ऑफ यू प्लस वाई बाई यू प्लस वाई। देखो क्योंकि मैं आपको इंडिपेंडेंट प्रूफ देना चाह रहा था, इसीलिए मैं बता रहा। तो अब इस क्वेश्चन को मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया ना, डी वाई बाई यू आ गया भाई, क्योंकि ये तो हो गया डी वाई बाई यू, डी वाई बाई यू, और यू क्या है एग्जैक्टली यहाँ यू इज रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस वन, फिर प्लस माइनस होगा, लेकिन मैं प्लस ले रहा हूँ प्रिंसिपल डोमेन से। अब डी वाई बाई यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ यू प्लस वाई बाई यू प्लस वाई। सो नाउ फाइनली व्हाट वी गेट, सो फाइनली यहाँ से जो आंसर आया, अब u प्लस वाई को अगर तुम कुछ t ले लो तो इस डी टी बाई टी, मतलब इसका आंसर आ गया लॉन u प्लस वाई। कॉन्स्टेंट में लास्ट में लिख दूंगा। अब u क्या है दोस्तों, u है अपने पास रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस वन, और y तो y है प्लस कॉन्स्टेंट। देखो फिर से प्रूफ होगा नया तरीका से। अब ये तरीका जो है आप शायद किए नहीं होंगे, शायद नहीं, हम श्योर हैं ये तरीका से आप इसको कभी प्रूफ किए नहीं होंगे, क्योंकि बुक में भी नहीं मिलेगा। तो मैं इंडिपेंडेंटली मैंने इसको प्रूफ कर दिया यहाँ से इस स्टेप को, और फिर उस स्टेप से मैंने आपके फार्मूले को, मन चाहे फार्मूले को मैंने प्रूफ किया। इनफैक्ट इसका और सॉल्यूशन है, आपको अगर इसका और सॉल्यूशन चाहिए वो भी एक तरीका है। कैसे? एक और चाहिए? देखो ऐसे में तो भाई तुम लोग ग्रीडी हो रहे हो। अब सर एक और, चलो 5 का 5 कर देते हैं, 5 स्टार सॉल्यूशन, जिससे आपका मन जो है वो खुश हो जाए। अब ये सॉल्यूशन जो है इसका मोटिवेशन जेई एडवांस के एक क्वेश्चन में है, ठीक है ना। इनफैक्ट वो मेंस भी लास्ट ईयर उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट शायद मेंस जो पूछा है वो रूट ओवर वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन बाई रूट ओवर वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी दिस का पावर 10 dt, इसको इंटीग्रेशन पूछा है, ठीक है। तो इसको आप रैशनलाइज करके भी इसको मैनेज किया जा सकता है, कुछ उस हिसाब का क्वेश्चन। चलो अब हम देखते हैं ना, जो देखो इस क्वेश्चन का मोटिवेशन जो है वो है सेकेंड एक्स का रेंज। तो आपको पता है सेकेंड एक्स जो है वो या तो 1 से बड़ा होगा और सेकेंड एक्स माइनस 1 से छोटा होगा। तो मैं सेकेंड एक्स को एक ऐसा फंक्शन से रिप्लेस करने वाला हूँ अभी, मैजिकल फंक्शन से, जो कि इंटीग्रेट करना भी आसान हो और साथ साथ इस रेंज को ओबे भी कर रहा हो, तो देखो सेकेंड एक्स को मैं रिप्लेस करूँगा ई का पावर वाई और ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2। अब ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू रियल। और यहाँ पे भी एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एक्सेप्ट ऑल 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो अब देखो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि अगर आप ई का पावर थीटा प्लस
ई का पावर माइनस थीटा बाई 2 का बात करो, ठीक है। तो सबसे पहले बोलोगे सर ये तो कभी निगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि ई का पावर एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आपने डोमेन को तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने ये वाले डोमेन को तो इस सॉल्यूशंस में इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया है। बिल्कुल मैं उसको सेपरेटली माइनस लेके अलग से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10x जो है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट प्लस माइनस आएगा, तो माइनस केस में मैं अलग से कर सकता हूँ, प्लस केस में। अब एम जी एम से तुम बोल सकते हो दिस विल ग्रेटर देन दिस बाई 2 इज ग्रेटर देन ई का पावर थीटा इंटू ई का पावर माइनस थीटा, तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये वही काम कर रहा है जो मेरा सेकेंड कर रहा है। क्लियर? तो अब इस मोटिवेशन से अब देखो कितना मजा आने वाला है। इफ सेकेंड एक्स को मैंने ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2 रखा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सेकेंड एक्स 10x इज ई का पावर थीटा माइनस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2 डी थीटा। तो अब मुझे दिस डी एक्स, राइट। अब 10x मुझे निकालना होगा भाई, मुझे 10x जो है वो अपने को निकालना होगा। तो चलो अब 10x हम कैसे निकालें यहाँ से, कौन बताएगा? तो वो आसान है, क्योंकि 10x इज 10 स्क्वायर एक्स इज सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स से ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा होल स्क्वायर माइनस 4/4। अब देखो ए इसको 4 को लिख सकते हैं ई का पावर थीटा इंटू ई का पावर माइनस है, क्योंकि ये 1 है। अब मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, आपको फील आ रहा है क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, अच्छा बाई 4 मतलब दिस बाई 2 होल स्क्वायर आ गया। अरे भाई ये तो मज़ा ही आ रहा है पूरी ज़िंदगी में। तो 10x का वैल्यू क्या आ गया? 10x ई का पावर थीटा माइनस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2 आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ तक ये चीज़ तो पूरा क्लियर है। अब जैसे ही हमने 10x को इस फॉर्म में लिख दिया तो अब तो मज़ा आ गया, क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेशन था सेकेंड एक्स डी एक्स, सेकेंड एक्स ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2। अब dx को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये ऑलरेडी ई का पावर थीटा माइनस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2 डी थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंड एक्स 10x। तो ये सेकेंड एक्स और 10x ई का पावर थीटा माइनस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2। अब सेकेंड एक्स भी यही है भाई एग्जैक्टली, तो ये कैंसिल ये कैंसिल। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो जस्ट आ रहा है डी थीटा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा बाई कांस्टेंट। तो अब मैं अगर थीटा को सेकेंड एक्स मैंने ये जूम किया था, तो अगर मैं थीटा को सेकेंड के फॉर्म में लिख दूँ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में, तो वही मेरा फाइनल आंसर है। तो चलो अब हम वो लिखते हैं एंड दैट विल बी माय आंसर। आई होप आई एम क्लियर। क्योंकि आप देख रहे हो ना, हाँ ये जो क्वांटिटी है ये ऑलरेडी हो गया 10, सो 10 कैंसिल हो गया और मेरा काम बहुत ही सिंपल हो गया। तो अब मैं सेकेंड को कैसे करूँ? तो चूँकि ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा इज 2 सेकेंड थीटा है, तो अब मकसद है मैं थीटा निकालूंगा और वो हो जाएगा मेरा आंसर ANS। तो ये तो क्वाड्रेटिक है 8 सेकेंड एक्स, और एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो बच्चों, ई का पावर थीटा प्लस 1 बाई ई का पावर थीटा इज 2 सेकेंड एक्स। ई का पावर थीटा को आप टी मान लीजिए क्षण भर के लिए, तो टी प्लस 1 बाई टी इक्वल टू 2 सेकेंड एक्स। सो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t सेकेंड एक्स इज 0। सो टी इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 4 ए सी बाई 2 ए। वही होना था जो हुआ 2 सेकेंड एक्स प्लस माइनस 2 10x आएगा। मैं अगर पॉजिटिव 0 से पाई बाई 2 में फिर कर रहा हूँ तो 2 कैंसिल, तो ये आ गया सेकेंड एक्स प्लस माइनस 10x। अगर मैं पॉजिटिव 0 से पाई बाई 2 में हूँ तो t पॉजिटिव आएगा, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन को डिस्कार्ड कर रहा हूँ और डोमेन के रेस्ट्रिक्शंस के कारण मैं जूम कर रहा हूँ बाबू। ये x जो है वो 0 से पाई बाई 2 में है। सेपरेटली अदर इंटरवल में भी निकाल सकते हैं, आपको तो अपने फील चाहिए था।
तो यहाँ से मेरे पास आ गया t का वैल्यू e का पावर थीटा इज सेकेंड एक्स प्लस 10x। तो लॉग ले लो, सो थीटा इज लॉन ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x। तो देखो फिर से वही आंसर आ गया भाई, इट्स लॉन ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट। तो अब देख रहे हो ना, मतलब क्या मज़ा है, क्या मज़ा है। तो अब बहुत ही तरीके से इस क्वेश्चंस को मल्टीपल वे से ना हमने सॉल्व किया और सभी तरीके से सेम ही आंसर आया। अब जब मैं यूजुअली बच्चे को पढ़ाता हूँ ना, तो ये मल्टीपल तरीके से जो भी बच्चे जैसे उत्सुक होते हैं, बहुत बच्चे को तुम बोल दो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं जो आपने ऐसा ही क्यों किया, तो फिर उनको पढ़ाने का बहुत मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है सर ये तो बहुत कॉस्मेटिक लग रहा है, ये तो लग रहा है जैसे किसी ने थॉट प्रोसेस को इम्पोज कर दिया है, तो उनको फिर मैं सेकंड प्रोसेस दिखाता हूँ। टॉपर्स बैच कुछ होते हैं उसको सेकंड से भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, तो फिर मैं उसको थर्ड दिखाता हूँ, फिर उनका डायमेंशन दिमाग का खुल जाता है, अरे भाई अच्छा मैं तो एक सिंगल सेकंड से भी 10 और सेकंड स्क्वायर को ले आया। तो फिर जब ऑलरेडी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा तो वहाँ तो कॉस स्क्वायर डिवाइड करके मैं ला ही सकता हूँ, राइट। तो फिर कोई बच्चा बोलेगा सर सेकंड को आपने ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2 ही क्यों लिया? अगर ये 2 में नहीं लेता बच्चों तो सेकेंड एक्स का रेंज जो है RHS का वो 2 से इन्फिनिटी होता। तो तुम खुद बोलते सर सेकेंड एक्स तो 1.5 भी हो रहा है, तो आप तो उसके गार्जियन मतलब उसको तो ज़्यादा क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग गार्जियनशिप डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अगर मैं कोई भी सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ तो वो उसके रेंज को वायलेट नहीं करना चाहिए, साथ साथ डोमेन और रेंज दोनों आइडेंटिकल हो जाना चाहिए, तब तो ये फंक्शन को मैं इक्वल लिख रहा हूँ, तो इट शुड बी इक्वल इन एवरी सेंस इन टर्म्स ऑफ डोमेन। फिर सब्सटीट्यूशन का मजा है। वैसे आप निगेटिव में भी ऐसे ही गेम खेल सकते हो और सेम आंसर जो है वो आएगा। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला जो यूजुअली आप अपने टेक्स्ट बुक और अपने मटेरियल्स में नहीं मिलता है। अगर वो मिल ही जाता है आपको तो फिर हमारे चैनल बहुत देखने का तो कोई आपके लिए यूज़ नहीं है, तो फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है मैं क्वालिटी कंटेंट को स्प्रेड कर रहा हूँ, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स और इवन की अपने शिक्षकों के बीच भी इस चैनल को ले जाइए। और मैं चाहता हूँ जो हमारे गांव वाले भी बच्चे उनको भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा है इससे, क्योंकि मैं मूलतः पर्टिकुलरली आई स्टार्टेड दिस चैनल फॉर देम, कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ बच्चे बोल रहे थे सर हम लोग के लिए भी आप पढ़ाइए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कन्वर्टेड माई कम्युनिकेशन फ्रॉम English to Hindi, because I guess the people who are there, especially those kids who are there from remote places, it's very difficult for them, like to understand the things in English. I'm not telling it's impossible because I myself had read from government schools, तो मुझे पता है जो just because you lack communication, although that's also a skill, so those who know better communication, definitely we must salute them. But even if we lack communication skill, let's say English speaking or something, because of the lack of exposure, it should not be a stumbling block in our understanding of mathematics, physics or chemistry or any skill development. And that's exactly China is doing, right? Because they are already doing everything in Chinese. It does not mean they don't know English. They know it and they know where to use it, and they know as well where not to use it, but we are using it randomly everywhere. So definitely to cater to the larger mass, and I'm sorry for those only English speaking community who are not well conversant in English. So still I guess you can use translator और इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे मैथमेटिक्स के लिए लैंग्वेज चाहिए नहीं, ये तो फीलिंग का बात है भाई, जज्बा का बात है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, and let's contribute together for the development of mathematical education in our country and across the world. Thank you.